हाँ, अच्छा सवाल पूछा है। इसको डिफरेंशिएट करना होगा, आपने नहीं किया होगा। 2/1 इसका आंसर है। A certain charge capital Q is divided at बस अब चुप। एक चार्ज है कैपिटल Q, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल q और q माइनस q। बेटा ये ना PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Q माइनस Q लेट ऑन द चार्ज प्लेस सम डिस्टेंस। मान लो बाद में इसको इन्होंने r डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम देन। एक बात बताओ, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा कितना? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप ये बताइए, समझना है ध्यान से सवाल को, जो सेपरेशन है इनके बीच का वो कितना है? R। कितना है? R। क्या ये R चेंज हो रहा है कि फिक्स कर दिया उसने? बोला है उनको प्लेस कर दिया एक डिस्टेंस में, मतलब R इज फिक्स्ड। कैपिटल Q वो तो ऑलरेडी फिक्स था, तो कौन सी वैल्यू है जो चेंज हो रही है? कौन सी वैल्यू है जो चेंज हो रही है? स्मॉल q। स्मॉल q चेंज होने से क्या ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है? तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, फॉर मैक्सिमम फोर्स, जो वेरिएबल है मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, फॉर मैक्सिमम फोर्स dF बाई d स्मॉल q इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लो, q बाई q का रेशियो आ जाएगा। कैसे देखो? d बाई डी क्यू ऑफ, अच्छा k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया अभी, या ये इधर जाके 0 ही बन जाएगा। मैं ऐसे लिखूं, d बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस d बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहां से ये q कॉमन लिया तो ये 1 बन जाएगा, और माइनस को उधर ले जाओ, ये 2q। आपसे q बाई q पूछा है, क्या पूछा है? कैपिटल Q बाई स्मॉल q ना, कैपिटल Q बाई स्मॉल q आ गया ना। समझ आया? 8 9 कौन सा डाउट है? इसे कर रहे हो विश्व प्रताप? क्या डाउट है? नहीं, तुम हाथ खड़ा किया था, ऐसे ऐसे क्या एक्सरसाइज कर रहे हो? नाइन 10 ये बेटा देखो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। कहां पर? जब इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ था। 2 point charges of same magnitude opposite sign are fixed at point A and B. A third small charge is to be balanced at point P by the electrostatic force due to these charges. The point is, इसको बैलेंस करके रखना है बेटा। अब ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, इज एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, लाइज एट लेफ्ट। आपको मैंने लिखवाया था, व्हेन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स आर opposite in nature, the third charge will lie behind the charge having small magnitude। लेकिन इस केस में तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब थर्ड वाला नहीं हो सकता। लेफ्ट ऑफ ए तो हो नहीं सकता ना, बी और ले का मैग्नीट्यूड तो एक ही है। 2 वाला एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ए बी के मिड पॉइंट पर भी नहीं हो सकता।
क्योंकि बाहर होना चाहिए। तो 2 और 3 तो कैंसिल हो गए, बचा 1 और 4। 1 चेक कर लो, अगर 1 भी कैंसिल हो जाए तो 4 ऑप्शन होगा। क्या है 1 ऑप्शन? यहाँ पे देखो, एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, एक माइनस क्यू रखा है। लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ ना, इस लाइन पे मान लो यहां मैंने थर्ड चार्ज को रख दिया, तो ये इसको इधर फोर्स लगा के देगा, ये इसको इधर लगा के देगा फोर्स, करेक्ट। तो इनका देखो, अगर मैं कंपोनेंट भी लूंगा तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। तो बचा कौन? समझा? 11, 12, 13। शिवम तुम आधा हाथ खड़ा करके मुंडी खिलाने लग रहे हो यार। थर्टीन पे हाथ उठाए ना। देखो क्वेश्चन तुम्हारे क्लास नोट्स जैसे ही मिलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कुछ अलग से नहीं आ रहा होगा इसमें। 13th है, चार्ज Q1 is 6 nanocoulomb is on y-axis and at plus 3 centimeter and charge minus 6 nanocoulomb is at minus 3. Calculate on a force on a test charge placed at x is equal to 4. यार तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं किए इसको। x is equal to 4 का मतलब ये है 4 मीटर प्लस 3 मीटर पर एक चार्ज रखा है, मतलब इसका 0,3 है, ये 4,0 है, और एक चार्ज यहां रखा है। सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर है सब। और चार्ज कितना है? 6 नैनोकूलम माइनस 6 नैनोकूलम 2 नैनोकूलम। यार इस पे फोर्स पूछा है 2 नैनोकूलम पर, तो ये सवाल मेरे लिए बहुत खास है, बहुत 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है, कुछ करना की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अब तुम बताओ फोर्स कहाँ लगता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी। यहीं से देखो तो ये वाला डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 3, तो ये कितना होगा? और ये माइनस में है तो क्या ये फोर्स इधर लगाएगा? F1 जिसकी वैल्यू होगी K, Q1 कितना है? 6 × 10⁻⁻⁹। Q2 कितना है? 2 × 10⁻⁻⁹ बाय R स्क्वायर, मतलब 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सही है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मैं दूसरा वाला फोर्स देखूं तो लाइन ज्वाइनिंग ये लाइन रही, ये फोर्स लगाएगा इधर, ये 4, ये 3, तो ये भी 5, तो ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा जो F2 है। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब दोनों बराबर आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताओ ये 3 है, ये 5 है, तो क्या ये 37 डिग्री? क्या वो 37 तो ये भी 37, करेक्ट। तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 है, तो F2 और F1 दोनों बराबर है, दोनों को मैं F बोल दे रहा हूं। तो ये लाइन कितना आ गया? F cos 37, सही बात है। और ये इधर लगा रहा है फोर्स, तो दूसरी लाइन इधर आएगी F sin 37। ऐसे ये 37 तो ये इधर आएगा F cos 37। इसका नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा? F sin 37। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? नेट फोर्स आ गया 2F sin 37।
टू आंसर किस टर्म में दिया है, के वे दिया है कि नहीं दिया है? कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ये? अरे बाप रे, नॉट कैलकुलेशन कराया है। के की वैल्यू 9 × 10⁹ 6 डायरेक्ट लिखूं क्या? एक लाइन 6 2 जा 12 10⁻⁻18 25 × 10⁻⁴ और sin 37 3/5। कुछ कट पिट रहा है? मुझे कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये ऊपर ले जाओ, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 में 18 में से निकालोगे 5 बचेगा और ये बनेगा 18 12 8 96 12 एकम 12 और 9 21 216 into 10⁻⁵ into 3 सही है ना? कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना। 10⁻⁵ को अलग रखो, 3 6 जा 18 3 1 जा 4 3 2 जा 6 by 125। तो 125 4 जा 500 625 होता है। 125 5 जा 625 625 के बाद 23 बचा 230 5.1 समथिंग। अब आगे तुम देख लेना, इंटू 10⁻⁵ दिस इज इन न्यूटन। किस में आया ये? और तुम्हें न्यूटन में नहीं पूछा है, वो माइक्रो न्यूटन में पूछा है। तो माइक्रो न्यूटन में है तो 10⁻⁶ करना है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? और जे कैप में नहीं आएगा, ये एक्चुअली माइनस जे कैप में आएगा नीचे। वैल्यू सब सही लिखी है ना मैंने? हाँ, नहीं तो ये 10⁻⁵ है ना, इसको 6 बनाना 51 पॉइंट समथिंग दिया है, वही वाला आंसर होगा। अरे सब में कहा दिया है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट होगा ना माइनस जे कैप। ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। हाँ, डिफरेंट जब डिफरेंशिएट करना है वो नहीं आता। अच्छा तो हाँ, अच्छा डिफरेंशिएट कर देते हैं वहां पे। नहीं आया? आओ देख लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे Q और Q है, इनके बीच का सेपरेशन मैं R मान लेता हूं। तो D दिया है क्या? D है। थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x। x पे थर्ड चार्ज रखा है, वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब x की वैल्यू कितनी होगी, यही है ना सवाल। तो एक बात बताओ, यहां पे मान लो मैंने q चार्ज रख दिया, ठीक है, -q भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये q वाला क्या इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा d/2, इसको मैं f मानता हूं। तो ये डिस्टेंस भी तो d/2 ही होगा ना। अगर दोनों d/2 और d/2 है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि फोर्सेस जो लग रहे होंगे वो एक जैसे लग रहे होंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है, चार्ज भी सेम है। तो ये भी f है। मान लो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90 - थीटा, इसके कंपोनेंट लेके
कैंसिल आउट करेंगे, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये भी कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा 2f साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, एफ नेट कितना आया, तो 2 के क्यू क्यू बाई डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना ये वाली लाइन। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जरा ये डायग्राम में देखो तो ये x है, ये d बाई 2 है, ये है d बाई 2 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे पूरे पर पावर आ जाएगा 3 बाई 2 साइन थीटा रखते ही। करेक्ट। कह रहा है ये, मैंने देखा ये फोर्स तो लग रहा है, अब ये कह रहा है ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, डी एफ बाई डी एक्स को क्या कर दो 0। ये नींद आ रही है, जब डी एफ बाई डी एक्स को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये f में ये जो कांस्टेंट वाले पार्ट है वो तो हट ही जाएंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को जब लिखूंगा मैं तो x बाई दिस, करेक्ट। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 2 तरीका है। ये चौधरी अगर आप बोले मम्मी के समय बोलोगे नहीं अगले आधे घंटे, तुझे भी पूरे गैंग को है तो मम्मी के समय बोलो, मम्मी के सब खाली डाउट पूछ सकते हो बस। u बाई वी रूल लगा दो या फिर वो लगा दो u v रूल, u बाई वी अच्छा होगा। u बाई वी रूल क्या कहता है, v, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला है ये, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी वैल्यू आएगी जाके 0 ही बनने वाला है, तो सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो पूरे को x मानना पड़ेगा पहले, तो x रेज टू n का फार्मूला nx रेज टू n माइनस 1, nx रेज टू n माइनस 1, और जिसको x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, प्योर कैलकुलेशन है। तो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक काम करो इन सबको, ये माइनस में है ना पूरा कांड, उधर ले जाओ प्लस में हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3x बाई 2, ये क्या बनेगा देखो, 2 1 जा 2, 1 बाई 2, ये पावर 3 बाई 2 है।
मल्टीप्लाइड बाय, यहां से आएगा ये 2x, क्योंकि डी स्क्वायर बाई 4 0, ये भी कैंसिल हो गया। इधर देखो ये हाफ है, इधर आएगा तो ऊपर जाएगा तो हाफ, 3/2 माइनस 1/2, 2/2 मतलब 1, मतलब ये पूरा हट गया। ये क्या बचा, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 इज 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज डी स्क्वायर बाई 8, एक्स की वैल्यू d/2√2 है। कोई ऑप्शन सी थर्ड लिखिए, लिखिए, अच्छा सवाल है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है क्लास में, रिकॉर्डिंग रहती है, कैमरा लगाया ना उसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती है। 4 charges each equal to capital Q are placed at 4 corners of the square and charge Q is center of the square if the system is in equilibrium. यहाँ स्मॉल क्यू रखा है, कह रहा है पूरा सिस्टम जो है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, तो Q की कितनी वैल्यू होगी। मान लो ये साइड L है, क्या ये स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है? ये सेंटर वाला पॉइंट तो हमेशा सिमेट्री से इक्विलिब्रियम में ही होता है, तो ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। किसी और का इक्विलिब्रियम में मैनेज कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। किसका और? तो ये देखो, अगर मैं मान लो इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं तो नीचे की तरफ कितना फोर्स आएगा, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये इधर कितना फोर्स लगाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ऐसे नीचे की तरफ कितना आएगा। ये तो कर चुके हो ना, ये वाला सवाल तो किए हो, अभी मैंने स्मॉल क्यू को छुआ भी नहीं है। पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम, उसका मतलब है इन चारों कॉर्नर पे से किसी एक को पकड़ो, इनका इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर दो। अब इधर फोर्स लग रहा है, अगर ये चार्ज रुका रहना चाहता होगा, ये वाला जो चार्ज है, अगर इसको रोक के रखना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। ये अपोजिट फोर्स तभी लगेगा जब ये माइनस में होगा। तो ऑप्शन देखो, कुछ एलिमिनेट हो रहे हैं, 1 और 3 एलिमिनेट हो गए। किधर लगना चाहिए, ऐसे माइनस में। और ये डिस्टेंस है कितना, इसको A बोल देता हूं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ A, क्या मैं ऐसा बोलूंगा, √2KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू KQQ बाई L बाई √2 का स्क्वायर। एक K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, √2Q बाई L स्क्वायर 2Q बाई L स्क्वायर। √2/2 कितना होता है, कितना होता है, कोई ऑप्शन दिया है? तो ये कुछ गड़बड़ किया क्या? इक्वल कर दिया ना, तब भी तो होगा। अगर ये माइनस क्यों हुआ, ठीक है।
के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर रूट टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। हाँ अच्छा देखते हैं, रूट टू बाई टू है ना, क्यू बाई रूट टू प्लस, एक काम करो थोड़ा ऑप्शन को रीअरेंज करके चेक करना पड़ेगा। मैं अगर माइनस क्यू बाई फोर, प्लस वाले तो होंगे नहीं, वन प्लस टू रूट टू मतलब 1.4 अगर ये रखता हूं तो ये कितना आ रहा है, क्यू बाई फोर 2.8 प्लस 1 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे चल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 0.9 सही है, आया ना। नेक्स्ट वाला कौन सा है, क्यू बाई टू 1 प्लस टू रूट टू मतलब ये भी 3.8 अप्रोक्सीमेटली 1.9। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 आता है, तो क्यू बाई फोर वाला आंसर है, जरा चेक करो वही है। तो अब इसके आगे देखो है यही सवाल, यही खत्म हो गया। अब तुम्हें ना ये सवाल में खाली ऑप्शन के साथ घुमा रहा है, मतलब ऑप्शन मैच करना, थोड़ा मैथ इस्तेमाल करके, मैथ इस्तेमाल नहीं करते तो नहीं पूछते। दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक यहां है एक यहां है। कह रहा है कि पहले वो इतने सेपरेशन पे है, फिर चार्ज लीक करना चालू किया। अच्छा भाई देखो आवाज बहुत हो रही है। चार्ज अगर लीक करना चालू करेगा तो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी घटेगा, घटते 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 मान लो किसी टाइम पर वो कितने डिस्टेंस पे आ गए, कितने पे आ गए, एक्स पे। आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी पूछने का मतलब होता है जिस रेट से ये चार्जेस आगे बढ़ रहे होंगे, वही पूछ रहा है ना। तो एक बात बताओ, अगर अभी इक्विलिब्रियम में है ये, इस करंट इंस्टेंट पे जो भी तुम्हें दिखा रहा है, तो इस टाइम पे इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, F कितना होगा, 0। इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, अभी लीक करना चालू किया ना। दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन कितना हो रहा होगा एक दूसरे की वजह से, के आइडेंटिकल चार्ज बोला है तो दोनों ही क्यू क्यू लिए जाएंगे, के क्यू स्क्वायर बाई यही लगेगा। और जस्ट अभी ये इक्विलिब्रियम से अगर निकल रहे हैं तो मैं इक्विलिब्रियम मान लूं ये थीटा एंगल पे है, कितना एंगल पे है, तो क्या tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, याद करो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया मैंने F बाई एम जी, ठीक है, मास m है, आइडेंटिकल है तो सब कुछ ऐसे लिख सकते हो। ये डिस्टेंस कितना होगा, x बाई टू, ये कितना दिया है n। एक बात बताओ, कहाँ चाहिए, जाओ, कितनी बॉटल दे दी है तुम्हें, तुम कितना दिया है, तो एक तो भर गया ना, तो एक यहाँ रख दो, 3 लेके जाओ। तो अब यहाँ खड़े होके पानी थोड़ी आ जाएगा बताओ, कह रहे एक और जार चाहिए, मैं कहाँ से आएगा, कह रहे नीचे जाना पड़ेगा, जाओ, कह इतने बॉटल लेके नहीं आते, ही खड़े रहोगे पानी थोड़ी आएगा, कितना विराट भी चाहिए, चलो चलते हैं। हाँ
तो x इसलिए छोटा दिया हुआ था x को, या जो l दिया है सेपरेशन, ताकि आप अप्रोक्सीमेट कर पाओ वैल्यू को। यहां लिखो एज x इज वेरी मच लेस देन l, देयरफॉर थीटा विल बी वेरी स्मॉल। थीटा कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। अब छोटे थीटा में क्या होता है, जो साइन थीटा होता है उसको भी थीटा लिख सकते हो आप, tan थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। ठीक है, खैर अभी उसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन मन है तो लिख दो। ये बन जाएगा x/2l। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? दिस अपॉन दिस ना, tan की जगह मैं साइन लिख दिया, सब बराबर ये थीटा छोटा होने पे, इज इक्वल टू Fe की वैल्यू कितनी है और mg। क्या यहां से आपको ये नहीं दिख रहा है कि q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब? क्या दिख रहा है? क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट ही है ना। अच्छा, तुमसे रेट पूछा है, वेलोसिटी का मतलब dx/dt। तो अगर मैंने टाइम t के उस बार ना एनसीईआरटी और थोड़ा सनके हुए थे नीट के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे थे। देख लो, ये 1 मिनट में करना था उनको। तो ये कितना आएगा? ये होगा 2q dq/dt। क्या हो गया? गड़बड़ा गए क्या तुम लोग? 3x² dx/dt। ये रेट तुम्हें बोला है कि लीकेज का ये रेट कांस्टेंट है, तो ये रेट तो हटा दोगे। अब यहां से आएगा q की वैल्यू क्या है, इधर से q लिखो तो q क्या आएगा? x�3/2। तो 2 भी हटा दो, तो ये बन जाएगा x�3/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²v। v क्यों? ये आपकी वेलोसिटी है, यहां मैं लिख देता हूं बिकॉज q² प्रोपोर्शनल टू x³, इसीलिए x�3/2 लिख पाया मैं। मुझे v चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं लिखूंगा x�3/2 - 2 विच इज x⁻²। Find the potential difference VA minus VC. Find the potential difference VA minus VC. VA minus VC. ये 4 स्फीयर दिया है, बी एंड डी को चार्ज दिया गया है, इसको +q, इसको -q। सी वाले को ऐसे ग्राउंडेड किया गया है। हाँ, पोटेंशियल नहीं जीरो है। ए पर ए का मतलब ही नहीं है ना। क्या पूछा क्या है तुमसे? VC - V है ना, तो ए का पोटेंशियल निकालना पड़े, VA - VC। क्या हुआ होगा? सुनो, इधर सुनो। क्या इसमें कहीं पर, देखो ध्यान से सुनोगे तो मैं मजा आएगा मुझे भी। क्या इसमें कहीं पर भी कोई वायर कनेक्टेड है? तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर? जब तक वायर का कनेक्शन नहीं होता है तब तक चार्ज ट्रांसफर नहीं होते एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। बहुत अच्छी बात है, चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन सी वाला जो है, अभी इस पर्टिकुलर केस में देखो तो इसके पास ये जो सी है तुम्हारा, सी के पास ऑलरेडी पोटेंशियल है,
ड्यू टू ऑल अदर शेल्स जो यहाँ पे बने हैं ए बी एंड डी, क्योंकि ए की वजह से तो कुछ नहीं आएगा, बी और डी की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, लेकिन जो ग्राउंडेड होता है उसका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 पोटेंशियल के लिए अर्थ इसको कुछ चार्ज दे देगी। मान लो यहाँ पे जो फाइनल चार्ज आया है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, लेट फाइनल चार्ज डेवलप्ड ऑन सी इस क्यू डैश, या यार कैपिटल क्यू ले लेता हूं। कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, कैपिटल क्यू। देयरफॉर पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू 0। तो सी पर पोटेंशियल आएगा किसकी किसकी वजह से, कितने लोग हैं सबको लिख दो, यही होना चाहिए। ए के लिए बाहर है ये वाला पॉइंट सी, बी के लिए भी ये बाहर है पॉइंट सी, सी के लिए डी के लिए अंदर है। अब सबका पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो ए की वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि ए पर तो चार्ज ही नहीं है। बी के लिए आउटसाइड है, तो ये डिस्टेंस कितना दिया है, 3 है ना। अरे सी का डिस्टेंस चाहिए ना, आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर में क्या लेते हो, वो डिस्टेंस जहां पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो के क्यू बाई 3 है। सी के सरफेस पर है तो के कैपिटल क्यू बाई 3 है। 4 के लिए अंदर है, तो जो 4 के यहां पर चार्ज होगा वही तो अंदर भी होगा, और ये कितना होता है, 4 है ना। यहां से देखो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, के क्यू बाई 3a इज इक्वल टू के क्यू बाई 4a माइनस के क्यू बाई 3a। के मर गया, ए मर गया, तो यहां पर Q की जो वैल्यू आ रही है उसमें Q कॉमन आ जाएगा, ये इधर जाएगा 3/4 माइनस 1, तो Q की वैल्यू माइनस Q/4, मतलब जो अर्थ से चार्ज मिला होगा उसको वो कितना मिला होगा। ये क्यों जरूरत थी, इसकी जरूरत पड़ेगी जब A का पोटेंशियल लिखोगे। अगर मैंने C को ग्राउंडेड कर रखा है, अर्थिंग दे रखी है, तो C का पोटेंशियल तो हमें पता है कि C का पोटेंशियल कितना होगा, 0। बिना किसी हेजिटेशन के पॉइंट C का पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो A पॉइंट का पोटेंशियल और लिख लो, तो A पॉइंट का पोटेंशियल भी किसकी वजह से आएगा, खुद A की वजह से आएगा, B की वजह से आया, C की वजह से आया और D की वजह से। A की वजह से सरफेस पर ही पॉइंट है, B के लिए इनसाइड है, C के लिए भी इनसाइड है और D के लिए भी इनसाइड है। तो A का खुद का तो आएगा नहीं कुछ। B के लिए B के सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाई 2 है, तो अभी भी कितना होगा, के क्यू बाई 2 है। C के लिए भी C के सरफेस पर कितना होता, के क्यू की वैल्यू Q/4/3 है, वही अंदर भी रहेगा, और D के लिए होता के माइनस Q/4 है। नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने जाओगे तो के क्यू बाई 2 है, 3 4 जा 12, 12a माइनस के क्यू बाई 4 है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, यहाँ से के क्यू बाई ए को कॉमन लेके 12 आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 माइनस 3, 2/12 मतलब 6। VA इज के क्यू बाई 6a। जैसे बच्चों ये VA मिला, हमारा आंसर क्या होगा, VA माइनस VC जो पूछा है,
के क्यू बाई 6a माइनस 0 मतलब के क्यू बाई, ऐसे सवाल आते हैं। टफ है क्या? खाली आपको समझना है कि अर्थिंग का मतलब है क्या। कोई बात नहीं, आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे हो तो अलग से आके मिल लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। शौक तो ऐसे ही लग रहे, बात तो वैसे ही कर रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चुप होके पढ़ना, नया टॉपिक है, नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। होमवर्क है? किसने दिया होमवर्क? आज नहीं दिया मैंने, पहले ही दिया था। जाओ तो आज नहीं दे रहा होमवर्क। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सबसे पहले इसमें हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रिक करंट पर ही, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम सब जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप? आई से। तो आई की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दिस इज एवरेज करंट। अब यहीं पे अगर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करने लगे ना, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल क्यू बाई डेल टी, या आई को लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस मतलब आई टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। कैसी क्वांटिटी है ये? नहीं, टेंसर है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर। टेंसर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मत जानो, इसलिए मैंने बोला। अलजेब्रा को फॉलो करता है जबकि डायरेक्शन रखता है ये, ठीक है। 11th में नहीं, सिलेबस में नहीं है। तो आगे बैठ के तो मत ही बोल, तो पिट जाएगी, बता रहा हूं मैं। ये हो गया। अब पूरा हिल गया क्या आज? बोल्ट है कि गया? नट बोल्ट का वो बोल्ट है कि वो भी गिर गया? तो ये एक और चीज देखो, आई एवरेज का एक और फार्मूला होता है। इसी में आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई डी टी बाई डी टी। यह फार्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब आई टाइम का फंक्शन दिया हो और आपसे क्या पूछना हो, आपसे पूछना हो कि बताइए एवरेज कितना होगा। जैसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं कि इफ, मैं उम्मीद करूंगा सब लोग सही बताओगे, I is equal to 2t plus 3, then find पहला सवाल है करंट एट 2 सेकेंड,
current flown in 2 seconds, चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड्स। प्योर फार्मूले पे है ये। चौधरी खड़े हो जाओ। तो आई की जगह पे, टी की जगह पे 2 डाल दो तो 7 एम्पियर। दूसरा सवाल कह रहा है करंट फ्लोन इन 2 सेकेंड्स। एट 2 सेकेंड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इंस्टेंटेनियस। अब इन 2 सेकेंड का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। कभी भी लिखा। अब आई कौन सा फंक्शन दिया है तुम्हें? टी का। किसका फंक्शन दिया है? आई। आई अगर टी का फंक्शन है तो इंस्टेंटेनियस लिखना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ आई डी टी ऑफ अपॉन आई डी टी। ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें? और कितने टाइम में पूछा है? 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड में। तो इंटीग्रल ऑफ 2t प्लस 3 dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt 0 से लेके 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा t स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 कैंसिल हो गया तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस 6, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2। तो एवरेज 2 सेकेंड में कितना फ्लो किया? 5। 2 सेकेंड पर कितना है? 7। लास्ट क्या पूछा है? चार्ज कितना फ्लो किया। चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करेंगे? चार्ज फ्लो के लिए क्या करेंगे? आई की वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। क्या मैं लिखूं आई डी टी तो ये डी क्यू बन जाएगा। इंटीग्रेट कर दो 2 सेकेंड में तो 2t प्लस 3 dt 0 से लेके 2 इज इक्वल टू क्यू। अब देख लो यही ऊपर वाला ही पार्ट आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 कूलम। 10 कूलम चार्ज फ्लो किया होगा 2 सेकेंड में, और उस 10 कूलम चार्ज को फ्लो करने से 2 सेकेंड में 5 एम्पियर का करंट भी आया होगा। आई बात गई समझ में? चलिए एक दो सवाल और कर लीजिए फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। बस आवाज नहीं। Where Q is in coulomb and T is in seconds, find current at 3 seconds, current in 3 seconds। ये सब स्टैंडर्ड टाइप के सवाल है जो पूछे जाते हैं। क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो पहले सवाल का जो आंसर दोगे आप वो वही लिखोगे। आई की वैल्यू क्या होगी? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो यहां से जो आई मिलेगा वो आएगा 2 प्लस 60। ये तो करंट मिला, पूछा कब है? जब टाइम कितना हो? 3 सेकेंड्स। तो जब 3 सेकेंड्स पे आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 20 एम्पियर, क्योंकि t की जगह 3 रखो तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20। दूसरा सवाल है करंट इन 3 सेकेंड। बच्चों देखो आ नहीं रहा है तो मस्ती मतलब सुन लो। जब करंट 3 सेकेंड में पूछा है, अब क्या होगा पता है? अगर मैंने मुझे आई दिया होता, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले में यहाँ पे आई दिया हुआ था, तो मैं इन के लिए भी क्या यूज किया? इंटीग्रल ऑफ, कहाँ गया? इन के लिए इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। ये तब यूज किया जब मुझे
करंट टाइम का फंक्शन दिया था। अभी कौन दिया है टाइम का फंक्शन? चार्ज। जब चार्ज दिया होगा तो ऐसे लिखेंगे q एट 3 सेकेंड ना, तो ये आएगा q एट 3 सेकेंड माइनस q एट 0 सेकेंड अपॉन t2 माइनस t1। तो 3 सेकेंड पे q कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर बाई 3 माइनस 0। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। 27 प्लस 6 33 बाई 3। समझ आया? तुम पहले का आंसर 11 बोल रहे थे, किसी को कहीं भी थोड़ी घुसा दोगे। पेपर में 11 आंसर आया हो 34 क्वेश्चन का, और फर्स्ट क्वेश्चन का तुम 11 बोल के चले आओ। तो 11 तो हमने ही बोला था। एक डंडा लेंगे और लगेंगे बजाने ना, तशरीफ पे बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे फिर। चलिए लिख चुके। सो दिस वाज बेसिकली द करंट कि होता क्या है। अब बेटा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मारना सुना है ना गाड़ियों में? सुना ही नहीं तू? हाँ हाँ, वही वाला जो ड्रिफ्ट मार ले जाते हैं। अब ड्रिफ्ट जो है ना, एक्चुअली करंट में भी ये होता है। तुमने अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप जानते हो कोई भी कंडक्टर है तो नॉर्मल अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है तो उसको स्पीड मिलती है, उसकी स्पीड को बोलते हैं थर्मल स्पीड, और थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो थर्मल स्पीड ऐसा नहीं कि एक रॉड तो मेटल का है। मेटल क्या है? मेटल इज ए गुड कंडक्टर। अगर मेटल एक कंडक्टर है तो रॉड को मैं धूप में रख दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया अगर, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मल स्पीड भी बढ़ जाएगी। ज़्यादा एनर्जी मिली तो स्पीड बढ़ गई। अब थर्मल स्पीड ज़्यादा हो गई अगर, तो फिर उस पर तो वो होना चाहिए कि भाई अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता तो रॉड को तुम छुओ तो करंट लगने लगे, तुम्हें वो इलेक्ट्रिसिटी बना दे। क्या ऐसा होता है क्या कि रॉड को मैं धूप में रखा तो इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू हो गया? ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि थर्मल स्पीड कभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड है, थर्मल स्पीड कम नहीं है, थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है, तब भी वो थर्मल स्पीड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ड्रिफ्ट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? और ये ड्रिफ्ट कब आता है? जब मैं किसी भी कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ता हूं। किससे जोड़ दिया मैंने? बैटरी की जगह कोई भी एनर्जी का सोर्स हो सकता है। अभी के लिए वो सोर्स कौन है? एनर्जी, हाँ बैटरी। अभी की एनर्जी कौन है? सोर्स कौन है? बैटरी। अच्छा, मैंने चाय वाले को दे दिया कि 20,000 का फोन है, पूरे 2 साल फ्री में चाय पिलाना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो थर्मल स्पीड है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन में करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौन सी स्पीड करंट फ्लो कराने में काम आती है? ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सी स्पीड? अब वो ड्रिफ्ट स्पीड कहां से मिली उसको? एक्सटर्नल सोर्स देने से, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी लगाने से। अब ये कैसे आ रहा है समझो। हुआ क्या, जो मैंने बोला वो समझाता हूं मैं, कि मेरे पास यहाँ एक कंडक्टर है। क्या है यहाँ पे? कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे। भाई तुम्हें पता है 1 ग्राम कॉपर के अंदर जो होते हैं ना, लगभग 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। और हो क्या रहा है, ये सब मैं कहाँ देख रहा हूं?
रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पर देख रहा हूं मैं ये सब? तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे हो क्या रहा है ना, रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको स्पीड मिली है, और वो स्पीड लेकिन ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि तुम्हें जाना किधर है। स्पीड क्या डिसाइड नहीं कर रहा है कि तुम्हें जाना किधर है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा, वैसे रैंडम गया, टंग 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 टंग, यही फिर वापस आ गया। यही पासवर्ड है। अच्छा मैं बनाता हूँ सारी पॉसिबिलिटी। कितना? 9 है ना, 3 3 6 3 9। हाँ 9 ही होते हैं ना वो पॉइंट्स, डॉट्स। तो 9 से कितने बनेंगे? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 81 नहीं, ज्यादा है। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? फिजिक्स पढ़ते हो बताओ। 9 लोगों को मिला, पीएनसी पढ़ा है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये पीएनसी तो है। तो 9 फैक्टोरियल कितना होता है? आमीन। क्या यू मीन? यू मीन एवरीथिंग। तो ये ऐसे, इधर देखो, 3,60,62,880। हाँ इवन दो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। इवन एट दिस वेरी हाई स्पीड द करंट इज नॉट फ्लोइंग। बट हुआ क्या, अब यही पूरा ऐसे, मेरे पास यही सिलेंडर था जो पहले है, जो सिलेंडर था वही सिलेंडर है मेरे पास अभी भी, अकेले में, अभी क्लासरूम में नहीं। क्या क्या हरकतें हैं तुम दोनों की। अभी जून मंथ में टाइम है, रिहर्सल अभी से नहीं करना चाहिए। जब मैंने इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो जैसे ही ये लगाया ना, इसको लगाने से क्या होगा, पॉजिटिव वाला साइड है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे लगाने की कोशिश करने लगेंगे, और जो ये वाला है, ये नेगेटिव वाला, वो प्लस वाले को इधर खींचने की कोशिश करने लगेगा। हाँ या ना? अब इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलने लगेंगे। और अगर मैंने ये पोटेंशियल V दिया है तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया होगा V, और इसकी ये साइज लेंथ कितनी है L, तो L मान लो ये लेंथ है। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड V by L? क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड V by L डेवलप हो गई? अब ये V by L इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों? जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इधर लेके जाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो ये V by L 10⁵ मीटर पर सेकेंड से बहुत कम होगा, जो V by L है ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड से बहुत कम होगा, लेकिन तब भी एक डिफाइंड डायरेक्शन की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। यही कहानी अगर अपनी जिंदगी में उतार लो, आपकी जिंदगी सफल हो जाए।